अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग होम एडिट विद सारा। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जी वो व्यूअर्स जो चुप चुप के मेरा चैनल देख रहे हैं विदाउट सब्सक्राइबिंग, आप लोग मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जी आपकी सब्सक्रिप्शन से आपका तो कुछ नहीं जाता बट मेरा बहुत कुछ बच जाता है। मेरा जो है वो दिन बहुत खूबसूरत गुजरता है। और जी ये दिन तो वैसे ही मेरा बहुत खूबसूरत हो चुका था, क्योंकि ये जो हैंडमेड ड्रग है ये मैं इसकी तलाश में पता नहीं कब से थी। जब से मैं इस घर में आई थी ये रग जो है ना, ये रग जो है वो मुझसे छुपता फिर रहा था और मुझे नहीं मिल रहा था। और मैं बिल्कुल नाउम्मीद सी हो चुकी थी, काफ़ी नाकाम कोशिशें करने के बाद इसको ढूंढने की। मैं जो है ना वो ये समझ चुकी थी कि मुझे ये रंग नहीं मिलेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ना वो मैं सुकून में आ चुकी थी, क्योंकि ये रंग देखिए जी, ये माशाल्लाह कितना प्यारा रंग रहा है यहाँ पे सेंटर टेबल में ड्राइंग रूम के बिछे हुए। तो आज जो है ना वो मुझे सुकून हो गया था कि मेरी ड्राइंग रूम की लुक जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, ये जो डाइनिंग टेबल है, आज मेरा एक और पार्सल आया हुआ था, तो आज मैं बहुत ही खुश थी। तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो कहते थे कि ये जो तुमने मैट्स बिछाए हुए हैं और टेबल रनर बिछाया हुआ है ऊपर, तो ये जो है ना मार्बल का अपना इतना प्यारा टेक्सचर है जो कि तुम छुपा देती हो इन मैट्स को और इन रनर्स को रख के ना। तो मैंने इस बात पे जब गौर किया तो मैंने कहा वाकई इसका इतना नेचुरल टेक्सचर प्यारा है कि इसको तो किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। बट मैंने कहा कि चलो डेकोरेशन थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए, तो मैंने ये एक रनर मंगवाया था और ये मेरी थीम के मैचिंग के साथ का है। तो बस मैंने इसको जो है वो इस तरह डेकोरेट कर दिया। आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि पहले वाला डाइनिंग टेबल ज़्यादा अच्छा हुआ था डेकोरेट या अब हुआ हुआ है। अच्छा जी, और गर्मी हो और फ्रिज में हमारे टैंग ना हो, हम लोग जो है ना वो पूरी फैमिली टैंग की बहुत शौकीन है। मेरे बच्चे मैंगो टैंग बहुत शौक से पीते हैं और मेरे हस्बैंड और मैं जो है ना वो नींबू पानी यानी लेमन एंड पेपर वाला टैंग बहुत शौक से पीते हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ और टैंग शैंग पी लूँ। और यहाँ पे जी आज हमारे घर दाल बन रही थी और दाल का सुन के मेरे बेटे ने जो है ना वो नाक चढ़ा ली और कहा कि नो मामा, आई वॉन्ट टू ईट सम बर्गर्स। तो फिर जी क्या होना था, मैंने उसकी फरमाइश मान ली, क्योंकि वरना उसे खाना खाना ही नहीं था। और जी बच्चों के खाने पीने के मामले में मेरी यही फिलॉसफी है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ बच्चा खा ले तो वो कुछ ना खाने से बेहतर है। तो बस जी इसलिए मैंने उसकी फरमाइश पूरी करते हुए बर्गर्स बना दिए थे उसको। और बर्गर्स के बाद मैंने उससे जो है ना वो एक मुआहदा किया था, एक डील की थी कि आपने बर्गर्स ख़त्म करके होमवर्क करना है। तो यहाँ पे वो जी माशाल्लाह अच्छे फर्मा बरदार बच्चों की तरह बैठ के ना तो होमवर्क कर रहा था। पहले मेरा बेटा जब हम इधर यहाँ पे शिफ्ट हुए थे ना कुछ टाइम पहले, तो मैं बड़ी परेशान थी क्योंकि बड़ा डिट्रैक हो गया था और जो है ना होमवर्क करने में खासा तंग करता था। तो अब ये माशाल्लाह सिरातुल मुस्तकीम पे चल पड़ा है। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह इसको जो है वो स्टार्स और स्माइलीज वगैरह मिल रहे हैं आजकल फिर से। तो बेटा जो है ना वो मेरा लाइन पे आ गया दोबारा, सीधी लाइन पे। और ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। तो जी यहाँ पे मैंने बच्चे को अपने होमवर्क करा के तो मैं आ गई थी किचन में दाल चावल बनाने। और आज मैंने कहा कि मेरे मेन्यू सिंपल सा रखते हैं, क्योंकि वैसे हमारे घर दाल सब्ज़ी कम बनती है। मेरे हस्बैंड को भी नहीं पसंद, मेरे बच्चों को भी नहीं पसंद, और मुझे जो है ना वो बेसिकली सब्ज़ी खुद पसंद है। और मैं कुछ दालें भी शौक से खा लेती हूँ, जैसे चने की दाल हो गई, चने हो गए, या ये माश की दाल तो मुझे बहुत ही पसंद है। ये शुक्र है मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। बट जो है ना वो सब्ज़ियाँ मुझे बहुत पसंद है, बट अब मेरे घर में कोई खाता नहीं है सब्ज़ी, तो फिर मैं जो है ना वो अपने लिए इतनी एफर्ट करना मुनासिब नहीं समझती। आप समझ सकते हैं ना कि अपने लिए कौन इतनी एफर्ट करता है कि एक हांडी अलग से बनाए। तो मैं कहती हूँ कि चलो रहने दो यार, नहीं तो ना सही। तो फिर इसलिए जो है वो मेरी लाइफ से भी सब्ज़ी जो है ना वो बस ख़त्म ही हो गई है। तो जी यहाँ पे मैं इसको देसी घी इसमें डालूंगी। चने दाल हो और उसमें देसी घी ना हो तो वो फिर दाल तो ना हुई ना। तो दाल का जो है ना वो स्पेशल एक जायका देसी घी से आता है। और मैं तो चिकन क्यूब्स भी ऐड करती हूँ और ऊपर से मक्खन भी ऐड करती हूँ, ताकि दाल जो है ना वो सही ढाबा स्टाइल बने, फ्राइड किस्म की दाल हो। और यहाँ पे जी टमाटर अदरक लहसुन टमाटर अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट जो है ना, उसमें मैंने गरम मसाला और बेसिक स्पाइसेस वगैरह डाल दिए थे। और यहाँ पे हाफ़ बॉइल्ड चने की दाल मैंने लेके ना तो उसको जो है वो अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी और इसको जो है वो मैं दम पे लगा दूँगी, ताकि जो ऑयल वगैरह है वो सेपरेट हो जाए और चने की दाल की लुक भी अच्छी सी हो जाए और वो अच्छा सा उसका टेस्ट भी आ जाए दम वाला। अच्छा, आपकी बाजी को जो सफाई के दौरे पड़ते हैं ना वो काफ़ी सफ़ेद किस्म के पड़ते हैं और बार बार पड़ते हैं, और हर बार जब पड़ता है ना तो बस आपकी बाजी जो है ना वो शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे जी सिंक साफ़ करी थी मैं। सिंक साफ़ करने के मैंने 3 दिन रखे हुए, ठीक है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। तो इन 3 दिन जो है ना वो मैं सिंक की सही डीप क्लीनिंग करती हूँ। इसके अलावा जो बाकी दिन है उनमें मैं स्टोव की डीप क्लीनिंग करती हूँ, कैबिनेट्स की डीप क्लीनिंग करती हूँ, क्लोजेट्स की डीप क्लीनिंग करती हूँ। मतलब मैंने डेज रखे हुए हैं जिसमें मैं अपने घर की ना बारी करके डीप क्लीनिंग करती रहती हूँ। और जो फ्राइडे होता है ना
उसमें मैं अपनी भी डीप क्लीनिंग करती हूँ, यानी अपने आप को भी टाइम देती हूँ, ऑयलिंग करती हूँ, फेस मसाज वगैरह, फेस स्क्रब, फेस जो क्या कहते हैं यार, मास्क, फेस मास्क लगाती हूँ। बच्चों के बाद याददाश्त ना बिल्कुल मुझे लगता है गुम गई है मेरी याददाश्त। अच्छा खैर, तो मतलब इस तरह जो है ना वो मैंने अपने दिनों को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, और जिस दिन को जो काम होता है ना वो मैं अपने दिमाग में ब्रेनस्टॉर्म करके रखती हूँ अगले दिन के, ताकि जो है ना वो मेरा दिन जो है वो प्रोडक्टिव गुजरे। मैं बस लेज़ी होकर यहाँ वहाँ फिरती रहूँ कि मुझे कोई काम नहीं मिल रहा, बस मुझे पता हो कि मुझे ये काम करते हैं, और जब वो कंप्लीट हो जाए तो मुझे सुकून हो जाए। तो जी यहाँ पे जो है वो सरफेस क्लीनर वगैरह, सर्फ वगैरह डाल के मैं अच्छी तरह सिंक साफ़ करती हूँ, क्योंकि सिंक साफ़ भी हुआ हो ना, हाउस हेल्प ने किया हुआ भी हो, तो भी मुझे लगता है कि नहीं यार, इसमें जर्म्स और बैक्टीरिया वगैरह बहुत होंगे। और मुझे ये होता है कि बर्तन धुले में भी हो ना, तो फिर भी मुझे लगता है कि बर्तन नहीं सही धुले अगर इस तरह मैं सफाई ना करूँ सिंक की, क्योंकि वो वही बात है कि बस आई डोंट नो, मुझे सिंक से ना कोई ख़ास तंगी है। आई डोंट नो, मुझे मतलब ये साफ़ इस तरह मैं ना करूँ तो मुझे नहीं सेटिस्फैक्शन होती। तो खैर जी, इसको मैं अच्छी तरह खुद साफ़ करती हूँ, हाउस हेल्प की भी हेल्प नहीं लेती, क्योंकि जी बस ये मुझे अपनी तसल्ली के लिए खुद से करना होता है, अपने हाथों से करना होता है, तो फिर जाके मुझे तसल्ली होती है। अच्छा, यहाँ जो है ना वो मैं अपने बुढ़ापे को सँवार रही थी। बुढ़ापे के लिए जो है वो थोड़ा एफ़र्ट कर रही थी क्योंकि जी बूढ़े बारे जाके जब आप हाय-हाय करेंगे ना, तो आपके अलावा आपका ख़्याल कोई भी नहीं रख सकता, जैसा आप अपना ख़्याल खुद रख सकते हैं। तो इसलिए जी जो है ना कैल्शियम और ये जो विटामिन्स होती है, ये लेना बहुत ज़रूरी होता है, और मैं अपने हस्बैंड को भी देती हूँ, खुद भी लेती हूँ, पूरी फैमिली को देती हूँ, क्योंकि जी बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है मल्टीविटामिन्स। ये ना समझिएगा कि बच्चे जो है वो छोटे हैं तो उनको ज़रूरत नहीं है। बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि उनकी जो है ना वो ग्रोइंग एज होती है, उनकी बोन्स, मसल्स, उनकी मेंटल हेल्थ सब कुछ अभी डेवलप हो रहा होता है। फिज़िकली, मेंटली वो सब अभी ग्रो कर रहे होते हैं। तो हम हर चीज़ उनकी डाइट से उनको नहीं दे सकते। यानी अगर कोई बच्चा फ्रूट नहीं खा रहा तो ऑब्वियसली कोई वेजिटेबल नहीं खा रहा, कोई दाल नहीं खा रहा, तो उसमें किसी ना किसी चीज़ की डेफिशिएंसी बच्चों में ज़रूर होती है, और इवन बड़ों में भी ज़रूर होती है, क्योंकि ऑब्वियसली आप हर चीज़ दुनिया की नहीं खा सकते और अपनी डाइट को इतना बैलेंस नहीं कर सकते कि सब कुछ आप अपनी डाइट से पूरा करें। तो मल्टीविटामिन्स जो है ना वो आपकी डाइट में डेफिशिएंसीज़ को ख़त्म करती है, और आपका जो है ना वो जो अंदर आपकी जितनी भी आपको मिनरल्स और विटामिन्स की ज़रूरत होती है उनको बैलेंस रखती है। तो जी मल्टीविटामिन्स आप अपने लाइफस्टाइल में ज़रूर ऐड कीजिए। इट्स अ वेरी हेल्दी एडिशन टू योर लाइफस्टाइल, और अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ में भी जो है वो इम्प्रूवमेंट लाइए, क्योंकि मेंटल हेल्थ ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए। गुड मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए, चीज़ों को पॉजिटिव एंगल से देखिए, और चीज़ों में नुक्ते निकालना छोड़ दीजिए, किसी में बुराइयाँ निकालना छोड़ दीजिए। अपने आप पे फोकस कीजिए, अपने अपने अमाल पे फोकस कीजिए, अपनी नेकियां गिनिए, दूसरों की गुनाहों को मत गिनिए। आपको पता है जिस उम्र में हम पहुंच चुके हैं, तो हमारी आधी उम्र तो गुजर ही चुकी है, पता भी नहीं चला, और ये टाइम इतनी जल्दी गुजरा। बचपन का, फिर लड़कपन का, फिर अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बुढ़ापे की तरफ हम सब जा रहे हैं। जो जनरेशन 90s की थी वो मतलब मैं कहती हूँ कि यार पता भी नहीं चला, और इतना सब कुछ होते 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 यहाँ तक हम पहुँच गए। तो जी इसी तरह ज़िंदगी तो गुजर जानी है। आप खुश रहे, उसमें उदास रहे, उसमें आप टेंशन लें, उसमें आप स्ट्रेस लें, या फिर आप उसको अच्छे तरीके से गुजारें। वक्त जो है वो किसी का नहीं होता, किसी का सगा नहीं है वक्त, और वक्त जो है वो बस आपके हाथों से रेत की तरह निकल रहा है। और जी इस तेज़ी से गुजरते वक्त का तकाजा यही है कि हम इसको अच्छे तरीके से गुजारें, हर लम्हा इसका भरपूर तरीके से एंजॉय करें, और हर हाल में जो है ना वो बस अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह पढ़ते रहा करें, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि जितना मेरा शुक्र करोगे उतना ही मैं और अदा करूँगा। और ये मत भूलेगा कि आपसे नीचे बहुत लोग हैं जो आपसे बहुत कम तर और बुरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस नोट पे मैं एंड करती हूँ आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।